टॉम बॉय के तौर पर परवरिश पाने वाली अदाकारा शबनम पाकिस्तान की सुपरस्टार ग्लैमरस एक्ट्रेस रही हैं। उनकी हर फिल्म में एक नई वैरायटी देखने को मिलती थी। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाली शबनम की जिंदगी हादसों और इंतहाई दिलचस्प वाकया से भरी हुई है। उनकी वहीद मुराद शाहिद नदीम के साथ जोड़ी हमेशा हिट साबित हुई, मगर एक दौर था जब उनकी फिल्मी जोड़ी अदाकार रहमान के साथ बहुत मकबूल थी। ये वही रहमान है जिनकी फिल्मों के ये गाने अभी तक सुने जा रहे हैं। ये मौसम, ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो, इतनी मोहब्बत कौन करेगा, कहाँ पाओगे। एक हादसे की वजह से रहमान एक टांग से माजूर हो गए थे, मगर फिर भी फिल्मों में काम करते रहे। लेकिन बाद में उनकी फिल्में जब नाकाम होने लगी तो उन्होंने शबनम के साथ एक फिल्म दर्शन से दोबारा अरूज पाया था। उन्होंने कुछ अरसा तक शबनम के साथ फिल्में करना छोड़ दी थी। इसकी कई एक वजूहात थी। ये कहा जाने लगा था कि रहमान और शबनम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन शबनम की फिर 1965 में रोबन घोष के साथ शादी हो गई थी, जिसके बाद उनके दरमियान दूरियां पैदा हो गईं। इसी दौर में ये बात भी कही जाने लगी कि शबनम रहमान के बगैर फिल्मों में कामयाब नहीं है। उन्हें उर्दू फिल्मों में कामयाब होने के लिए रहमान के साथ ही फिल्मों में काम करना चाहिए। उस दौर में शबनम को भी उर्दू फिल्मों की अशद जरूरत थी और वो मामूल से निकलकर कुछ खास करना चाहती थी। 1968 में बनने वाली फिल्म दर्शन के दौरान यह कहा जाने लगा था कि रहमान एक बार फिर शबनम के करीब आ गए हैं, जबकि शबनम की रोबन घोष के साथ शादी हो चुकी थी। आज की इस वीडियो में आपको यह वाकया सुनाएंगे कि रहमान के बारे में ऐसी वैसी अफवाहें सुनकर शबनम के मौसीकार शोहर रोबन घोष अपने साथ पिस्तौल रखने पर मजबूर हो गए थे और शूटिंग के दौरान वो पिस्तौल फिल्मी हीरो को भी दिखाते थे, जिसका मकसद ये बयान किया जाता था कि शबनम से जरा हट कर रहना है। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत में रहमान नामी दो अदाकारों ने बहुत शोहरत हासिल की थी। ये दोनों अदाकार अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका नाम भी जिंदा है और काम भी। पाकिस्तानी अदाकार रहमान कई बंगाली और उर्दू फिल्मों में हीरो के तौर पर जलवागर हुए थे। अदाकारा शबनम के साथ उनकी जोड़ी हमेशा पसंद की गई। 1958 से लेकर 1970 तक वो कराची, ढाका और लाहौर की फिल्मों में काम करते रहे। उन्होंने कुछ फिल्मों की हदायतकारी भी की थी। रहमान की सुपरहिट उर्दू फिल्मों में चंदा, तलाश, बहाना, दर्शन, दोस्ती और चाहत हमेशा मकबूल रही हैं। वो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में यकसा तौर पर मकबूल थे। उन्होंने ऐसे दौर में अपने आप को मनवाया जब मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम के नाम का तूती बोल रहा था। उन्होंने रोमानवी और म्यूजिकल फिल्मों में काम किया। उन पर बड़े बड़े शानदार नगमात अक्सबंद हुए। बशीर अहमद, अहमद रुश्दी और इखलाक अहमद के शाहकार गाने उन पर फलमाए गए। 1960 की दहाई में जब वो अदाकार और हदायतकार की हैसियत से कामयाबियों के फूल समेट रहे थे तो उन्हें एक हादसे से दो चार होना पड़ा। फिल्म प्रीत न जाने रीत की शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से उन्हें एक टांग से महरूम होना पड़ा और बरतानिया जाकर उन्हें मसनूई टांग लगवाना पड़ी। इसके बाद उन्होंने मसनूई टांग तो लगवा ली, मगर उनकी कामयाबियों का सफर फिर धीरे धीरे आहिस्ता होता चला गया। अलबत्ता जब उन्होंने दोबारा से फिल्मों में अरूज हासिल करने की ठान ली तो दर्शन फिल्म से उन्होंने यू टर्न लिया। 8 सितंबर 1968 को रिलीज होने वाली दर्शन फिल्म की फिल्म साज कुमकुम और हदायतकार रहमान थे। रहमान ने ही इस फिल्म में शबनम के हमरा मरकजी किरदार भी अदा किया था। दर्शन की कामयाबी का सबसे बड़ा सबब उसके खूबसूरत नगमात थे, जिन्हें लिखा भी बशीर अहमद ने था, गाया भी बशीर अहमद ने था और उनकी मौसीकी भी बशीर अहमद ने तरतीब दी थी। आज की इस वीडियो में आप इन गानों की झलक भी देख सकते हैं। दर्शन की शूटिंग के दौरान ही एक अजीबोगरीब वाकया भी हुआ था जो मैं अब आपको आगे सुनाने लगा हूँ। कहा जाता है कि शबनम दर्शन में सेक्स बम की हैसियत से नमूदार हुई थी और तमाशाइयों को उन्होंने दीवाना बना दिया था। इस फिल्म ने प्लाटिनम जुबली की थी। इस कामयाबी की कोई भी वजह हो, कुछ लोगों ने कहा अरसा दराज के बाद शबनम और रहमान की जोड़ी साथ आई है, इसलिए उनके शहदाइयों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया है। कुछ ये कहते थे कि रहमान की आला दर्जे की हदायतकारी ने इस फिल्म को कामयाबी के मंजिल से हमकिनार किया है। बाज़ अफराद का ख्याल था ये फिल्म महज एक चरबा कहानी है और चरबा गानों की वजह से पसंद की गई। लेकिन बात कुछ भी हो, इस फिल्म ने जहां रहमान की काया पलट दी थी, वहां शबनम को भी इससे ज्यादा जबरदस्त फायदा पहुंचाया था। इस फिल्म की अक्सबंदी के दौरान ही ये दिलचस्प और अनहोना वाकया भी नमूदार हुआ था। दर्शन की तकमील के दौरान ही रोबन घोष की हालत देखने वाली थी। रहमान उसका दोस्त भी था और उसका गमखार भी था और वो उसकी अच्छी तरह तबीयत को भी जानता था। रहमान की तबीयत इंतहाई रोमांटिक है और वो फिल्म में हीरोइन के साथ बहुत क्लोज हो जाता है। रोबन घोष को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी शादी को अभी 2-3 साल हुए थे और वो हमेशा शबनम पर उसकी हिफाजत के लिए पहरा अच्छे तरीके से दिया करते थे। रोबन घोष को यह कहीं खदशा पैदा हो गया कि शूटिंगों के दौरान कहीं रहमान शरारत न कर जाए। वो उसकी हर शूटिंग पर मौजूद होते। जब दर्शन का यूनिट आउटडोर के लिए रंगामाई और कप्ताई गया तो वो साए की तरह शबनम के साथ थे। उनकी जेब में भरा हुआ एक पिस्तौल था।
जिसकी वो खुसूसी तौर पर 2-3 बार नुमाइश भी कर चुके थे। मकसद कुछ और नहीं था, सिर्फ ये समझाना था कि कोई उनकी बीवी के करीब न जाए। रहमान के बारे में कहा जाता था कि वो एक काया शख्स थे। उन्हें रोगन गोश की जहरीली कैफियत का बखूबी इल्म था, इसलिए उन्होंने हर तरह की एहतियात से काम लिया, मगर कभी कभी वो रोगन गोश को तंग करने के लिए ऐसी बातें भी कर देते। इस बारे में कहा जाता कि एक दिन उन्होंने रोबन से कहा, रोबन अब शबनम के साथ मेरा रोमांटिक सीन होने वाला है, इसलिए बेहतर है कि तुम थोड़ी देर के लिए कहीं दूर चले जाओ। रोगन गोश ने ये बात सुनी तो वो कहने लगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम अपना काम करो और अपनी हद में रहो। रहमान ने उसे और छेड़ा, ना जाओ, मैंने तो इसलिए कहा कि शायद तुम्हारे सीने पर सांप ना लौटने लग जाए, शायद तुम ये मंजर देख ना सको। रोगन गोश ने पिस्तौल अपने हाथ में लिया और कहने लगे, बकवास बंद करो, मुझे ऐसे बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कहा जाता है कि रोगन गोश इंतहाई हलीम तबीयत के मालिक थे, मगर शबनम के मामले में वो एक आहनी तलवार की तरह और चीते की तरह नजर आते थे। वो शबनम की हिफाजत इसलिए भी करते थे और उन्हें बचा बचा कर रखते थे कि कोई उन पर गलत नजर ना डाले। और इसमें कोई शुबा नहीं, शबनम और रोगन गोश के दरमियान बेपनाह मोहब्बत थी और शबनम ने कभी भी रोगन गोश को धोखा देने की कोशिश नहीं की। अगरचे बहुत सारे हीरोज ने शबनम को लुभाने की कोशिश की, मगर रोगन गोश के साथ उनकी वफा में कभी कोई दरार ना आई और वो रोगन गोश और शबनम का ताल्लुक जो है हमेशा मजबूत से मजबूत होता चला गया।